नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों को वेलकम करता हूं आज के सेशन में। जैसा कि आपको पता होगा, रिटेल बैंकिंग में केस स्टडी का एक अपना ही इंपॉर्टेंस है और लोगों को लगता है कि केस स्टडी इतनी हार्ड होती है कि हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आऊं बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी, आपके पेपर 4 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी बैंकरों से, जितने भी हमारे बैंक के साथ जुड़े हैं, जो सेशन को देख रहे हैं, जहां तक हो सके इस सेशन को शेयर करिए अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और जिसका बेनिफिट सभी लोगों को होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरे साथ जुड़ने के लिए फॉर एनी कम्युनिकेशन, कुछ भी अगर आपको चाहिए, लाइक टॉपिक, पीडीएफ, कुछ भी चाहिए हो, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं @राजीव मिश्रा GA ग्रुप है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो आपकी सभी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। चले, और हम सभी लोगों को पता है कि जो हमारा टारगेट है अक्टूबर का, वो टारगेट क्या है। तो पहला पेपर आपका होगा 8 अक्टूबर को और लास्ट पेपर होगा 29 अक्टूबर को, है ना। और यही पेपर है जो आप जिसमें बहुत इजीली 70+ स्कोर कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो बिल्कुल आपका अंत भला होगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी पे बात करेंगे जिसका नाम है एजुकेशन लोन। एक्चुअली पहले तो ये समझते हैं हम केस स्टडी को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर आपको थ्योरी पार्ट कवर है, यानी आपको थ्योरी पार्ट पूरा याद है ना, तो उसी थ्योरी के बिहाफ पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो एजुकेशन लोन है उसके फैक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा इसमें एज का कंडीशन क्या है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले एजुकेशन लोन अगर हम बात करते हैं फॉर इंडियन एजुकेशन के रिस्पेक्ट में, तो पहली जो कंडीशन आपकी है वो कंडीशन क्या है, 16 to 35 ईयर के बीच में होना चाहिए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज क्या होनी चाहिए। तो पहला आपका कंडीशन ये है कि एज जो होनी चाहिए अप्लीकेंट की, वो 16 to 35 ईयर्स के बीच नॉर्मली माना जाता है, वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि को अप्लीकेंट होना नेसेसिटी है। मतलब अगर मैंने अप्लाई किया लोन के लिए, तो एज ए गारंटर मेरे बिहाफ में कौन होगा। तो मेरे फादर हो सकते हैं, मेरी मम्मी हो सकती है, अगर मैं मैरिड हूं तो मेरे इन लॉज हो सकते हैं, मेरी वाइफ हो सकती हैं। ठीक है, और ये मैंडेटरी है फॉर ऑल फुल टाइम प्रोग्राम के लिए। सो को अप्लीकेंट कुड बी पेरेंट, गार्डियन, स्पाउस, पेरेंटल लॉ, एनीथिंग। जो स्टूडेंट है वो, उनको एक सिक्योर एडमिशन चाहिए किसी भी हायर एजुकेशन के लिए, और जहां भी एडमिशन चाहिए, या तो वो इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हैं या अब्रॉड में, थ्रू एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा, है ना। और उस कोर्स को, जैसे मान लो मुझे एमबीए करना है, तो एमबीए अप्रूव होना चाहिए एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से हमारे देश में, जैसे अप्रूव्ड कोर्स लीडिंग टू ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है, कोई डिग्री हो सकता है, कोई पीजी कोर्स हो सकता है, जिसको कंडक्ट करता है कौन, बाय रिकॉग्नाइज कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसी के द्वारा। यानी कि यहाँ से हमें दो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट मिला कि पहला कि कैंडिडेट का एज कितना होना चाहिए, ओके, और दूसरा कि को अप्लीकेंट होना नेसेसिटी, और कौन को अप्लीकेंट होगा वो भी हमें पता चल गया। याद रखिए, पहले थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद मैं कराऊंगा क्वेश्चन आंसर, और फिर मुझे आप लास्ट में बताइएगा कि रियली में क्या रिटेल बैंकिंग में स्कोर करना थ्रू केस स्टडी बहुत हार्ड है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जिसे आपको याद करना चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट एंड डिपॉजिट का अमाउंट कितना अप्रूवल होता है, तो याद रखना है हम सभी लोगों को कि 10%, मतलब जो भी आपके कोर्स में ट्यूशन फीस है उसका आपको जो 10% होगा वही अप्रूवल होता है, मैक्सिमम आपका कॉस्ट एंड मनी।
यानी जो भी अमाउंट लिखा रहेगा हमको उसको फॉलो नहीं करना है। जो भी उस पूरे कोर्स में जो ट्यूशन फीस हमारी है हमें उसका निकालना है 10%। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नाउ सर लोन कितना सैंक्शन होगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो याद रखिएगा अगर आप इंडिया में क्लास करना चाह रहे हैं तो जो लोन है उसकी लिमिट है 10 लाख रुपीस, और अगर आप इंडिया के बाहर कोर्स करना चाह रहे हैं तो उसकी लिमिट कितनी है 20 लाख रुपीस, ठीक है। ओके नाउ एक पॉइंट होता है कि सर मार्जिन एक्चुअली क्या होती है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने लोन अप्लाई किया एजुकेशन लोन 5 लाख रुपए के लिए, तो बैंक ने कहा कि 90% आपको हम फाइनेंस करेंगे और जो 10% सर है ना वो आपका मार्जिन होगा, यानी उतना पैसा मुझे देना होगा, ठीक है। तो एक रूल है मार्जिन के केस में कि अगर आपका लोन 4 लाख रुपीस तक है तो बैंक आपको पूरा पैसा देगा, आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर 4 लाख रुपए से एवब का लोन है तो याद रखिएगा इंडिया में आपको देना होगा 5%, मतलब इंडिया के कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो 5%, और अगर फॉरेन में ले रहे हैं तो आपको देना होगा 15%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको याद रखना होगा, ये आपको आगे हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट सिक्योरिटी। भाई अगर लोन आप लेने जाओ तो बैंक पहले ये चेक करता है कि भाई साहब मेरा लोन जो है वो रिपे होगा कि नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला केस क्या है कि अगर आपका लोन अप टू ₹4 लाख है तो बस पापा जी ने कह दिया यस ये मेरा बेटा है, मैं गारंटी ले लिया, देयर इज नो नेसेसिटी फॉर एनी कोलेट्रल, कोई गारंटी नीडी नहीं है क्योंकि लोन की लिमिट कितनी है ओनली 4 लाख रुपीस तक। ये हो गया पहला, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारा लोन 4 लाख रुपीस तक है तो हमें कुछ भी देना सिक्योरिटी के रूप में नहीं है। नाउ अगर हमारा लोन फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए तक का है, ये दूसरी केस कंडीशन है। उस केस में एक नियम क्या है कि आपको अपनी लोन की इंश्योरेंस कराना होगा। नहीं हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, थर्ड पार्टी गारंटी, है ना। तो उस केस में याद रखना को ऑब्लिगेशन और पेरेंट टुगेदर विद कोलेट्रल सिक्योरिटी, है ना, में, और आपको कराना होगा क्या पार्टी गारंटी, यानी आपको अपने लोन का कराना होगा इंश्योरेंस। सिंपल शब्दों में पहला पॉइंट में क्या है कुछ नहीं, दूसरे में क्या है आपको कराना होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। जैसे ना किसी कोटक महिंद्रा से किसी बैंक से करा लेते हैं कि मान लो किसी कारण से अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारे लोन को वो पार्टी पेड कर देगी, ठीक है। नाउ तीसरा केस क्या है, मान लो लोन अगर हमारा 7.5 लाख रुपए से एवब का है, उस केस में एक नियम है कि आपको कुछ ना कुछ टेंजेबल सिक्योरिटी आपको बैंक को देनी होगी, तभी आपका लोन सैंक्शन होगा। ये 3 बात आपको हमेशा याद रखना इन द केस ऑफ एजुकेशन लोन। याद रखिएगा इससे बाहर न एग्जाम में कुछ आ ही नहीं सकता है अगर वो पूछेगा आपसे एजुकेशन लोन के बारे में तो, ठीक है। ओके सो को ऑब्लिगेशन ये तो होना ही है, और साथ में आपको कुछ देना होगा टेंजेबल कोलेट्रल, तभी आप लोन आपको मिलेगा। यानी ये हमारा हुआ तीसरी कंडीशन, ठीक है। चलो नाउ क्या एजुकेशन लोन में हमें प्रोसेसिंग चार्ज भी देना होता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो याद रखिएगा नो प्रोसेसिंग चार्ज, नो एनी चार्ज मे बी कलेक्टेड ऑन एजुकेशन लोन, यानी आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन एक नियम है, एक नियम है, अगर आप लोन ले रहे हैं मान लो किसी यूके में आपको पढ़ाई करनी है या फॉरेन कंट्री में, तो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु अप्रोच अस फॉर एन एजुकेशन लोन ऑफ मोर देन, अगर उसकी वैल्यू अगर मान लो 4 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर 4 लाख रुपए से ज्यादा है और आपने वो लोन लिया है मान लीजिए यूके के लिए, उस केस में याद रखिएगा आपको देना होगा 5,000 रुपीज सर्विस चार्ज, लेकिन वो भी आगे एडजस्ट हो जाएगी आपकी मार्जिन मनी से। मतलब क्या हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल कि हमने लोन लिया 5 लाख रुपए का, उस 5 लाख रुपए में याद रखना हमने वो लोन लिया यूके के लिए तो हमें देना होगा 5,000 रुपीज बैंक को प्रोसेसिंग चार्ज, ठीक है। लेकिन जो हमारा मार्जिन मनी है उसमें से वो पैसा क्या होगा राइट ऑफ हो जाएगा।
मतलब कहने का इस 5 लाख में से जो 75,000 रुपीज, दिस इज कॉल माई मार्जिन मनी इन द केस ऑफ यूके, फॉरेन कंट्री में हम लोग ने पीछे भी पढ़ा था। तो यहां पर ये पैसा होगा माइनस, यानी हमें कितना देना होगा, सिर्फ 70,000 रुपीज। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट वन। क्या हम लोन को हमें रीपेमेंट करना होगा, चुकाना भी तो होगा, पेड भी तो करना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला, रीपेमेंट हॉलिडे कहते हैं इसको हम लोग, या मोरेटोरियम कहते हैं। क्या मोरेटोरियम मिलता है एजुकेशन लोन में? बिल्कुल आपका आंसर होना चाहिए यस, मोरेटोरियम मिलता है एजुकेशन लोन पर। रूल क्या है याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने एमबीए किया, तो जो हमारी कोर्स पीरियड है उसके अलावा 12 मंथ का, मतलब कह सकते हैं कि एमबीए हमने किया तो एमबीए करने के बाद 12 महीना यानी 1 साल का हमको मिलता है मोरेटोरियम पीरियड। अगर हमने उस 1 साल में हमने अगर लोन नहीं भी दिया, ईएमआई नहीं भी दी, तब भी हमारा लोन ईएमआई ना देने के कारण भी एनपीए नहीं होगा, और इसे हम कहते हैं मोरेटोरियम पीरियड। ठीक है, या तो ये कंडीशन हो, या तो जॉब लग जाए, ठीक है, और 6 मंथ आफ्टर गेटिंग जॉब, दोनों में से जो पहले होगा वही एप्लीकेबल होगा। जो नॉर्मली रीपेमेंट लोन होता है ना, टाइम ड्यूरेशन वो एजुकेशन लोन का, वो 5 से 7 साल का होता है। जैसे नहीं, पर्सनल लोन 5 साल का, हाउसिंग लोन 25 साल का, 20 साल का। तो इसी प्रकार जो ये लोन होता है ना, ये नॉर्मली 5 to 7 ईयर्स का होता है। ये वेरी करता है कभी कभी बैंक टू बैंक, ठीक है। एक नियम है, मान लो देश में कोविड-19 आ गया या किसी भी कारण से हम एमबीए नहीं कर पाए, तो क्या जो एमबीए नहीं किया तो हम कहां से पेमेंट करेंगे? उस केस में आपको 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। कंडीशन है, इफ द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू कंप्लीट द कोर्स विद इन द शेड्यूल्ड टाइम, extension of time for completion of course may be permitted for a maximum period of 2 years। मतलब कहने का, जैसे अभी रिसेंट में उड़ीसा में एक एक्सीडेंट हुआ। मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट जा रहा है जिसने एजुकेशन लोन लिया, उसका कोर्स कहाँ से पूरा होगा? क्या पता वो फिजिकल हैंडीकैप हो गया, कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई, तो कुछ भी कारण से अगर ऐसा लगता है वो कारण कॉज जेन्युइन है, आपको 2 साल का मिलेगा एक्सटेंशन फॉर आपको कोर्स पूरा करने के लिए। दैट इज डिफरेंट। एंड मोरेटोरियम कब मिल रहा है? कोर्स पूरा होने के बाद अगले 12 महीने के लिए। दोनों कंडीशन अलग अलग है, इस बात का आप याद रखेंगे, ठीक है। नाउ इफ द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू कंप्लीट द कोर्स फॉर रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, the sanctioning authority may hit discretion consider such extension as may be deemed necessary to complete the course। ये डिपेंड करता है अथॉरिटी पर कि वो अगर अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी कंडीशन की कैसा कैंडिडेट की कंडीशन है, ठीक है। चलो नाउ, अब हम लोगों ने पहले एक बेसिक थ्योरी कवर की, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट थ्योरी हम देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप खुद देखिएगा, मिस्टर ए हैं जिनको एमबीए करना था, ठीक है, और एमबीए करने के बाद तो बीबी करने के बाद उनको एमबीए करना है, तो मिस्टर ए ने अप्लाई किया एजुकेशन लोन ऑफ ₹9 लाख, यानी उन्होंने 9 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने मिस्टर ए को उस एमबीए कॉलेज में उन्होंने अटेम्प्ट करके दिया कि यस ये हमारी फीस होगी। जैसे उन्होंने कहा कि आपको अगर एमबीए करनी है तो हमारे कॉलेज की फीस कितनी है, ट्यूशन फीस, वो 2,50,000 है। जो हॉस्टल फीस है वो 250 है। जो कॉशन डिपॉजिट है वो 1,10,000 का है। जो कंप्यूटर कॉस्ट है फॉर एजुकेशन पर्पस ₹45,000 का है। एंड यूनिफॉर्म बुक्स इक्विपमेंट कॉस्ट ₹90,000 का है। एंड स्टडी टूर प्रोजेक्ट वर्क एक्सपेंसेस ₹25,000 का है। यानी कह सकते हैं ये डिटेल हमको दे दी गई। अब इस डिटेल के बिहाफ पर आपको बताना है पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला कि हाउ मच मनी कैन बी कंसीडर फॉर कॉशन मनी इन एजुकेशन लोन। समझ में आया सभी लोगों को? यानी अगर आपका थ्योरी पार्ट क्लियर है आप बिल्कुल इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना।
लोगों को बहुत हार्ड लगती है केस स्टडी। इट्स माय कमिटमेंट, रिटेल बैंकिंग में लास्ट पेपर है ना, आपका स्कोर काफी अच्छा आएगा ना। हमने भी पीछे रूल क्या पढ़ा था, पीछे पहले रूल क्या था कि जो हमारा ट्यूशन फीस सर होता है ये अप्रूव होता है 100%, यही पढ़ा था। याद रखिएगा हॉस्टल फीस ना आपका ये भी अप्रूवल होता है 100%। लेकिन मैंने क्या कहा था कि जो कॉशन डिपॉजिट होता है वो हमेशा 10% ही अप्रूवल होगा। किसका? विच इज कॉल्ड ट्यूशन फीस का। ट्यूशन फीस हमारी कितनी यहां पर है 250 है, तो उसका 10% कितना होगा 25,000 रुपीज। यही हमारा हो गया अप्रूवल विच इज कॉल्ड कॉशन डिपॉजिट के केस में। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर ये सही आया कि नहीं आया आप मुझे बताना इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये केस स्टडी आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही और आपको आपका आंसर सही आया कि नहीं। ठीक है, चलो अगला। ओके नाउ, अब यहां ये एक्सपेंसेस हेड है और ये रिमार्क है कि कितना अप्रूवल दिया जाता है एज पर द रूल। याद रखना ये रूल जो मैं करा रहा हूं ये इंडिया में सारे बैंकों के लिए कॉमन है। जो भी वेरिएबल होगा मैं आपको पहले ही बता दूंगा। ठीक है, नाउ अगर फीस पेबल है कॉलेज की स्कूल्स की तो जो भी फीस है पूरा वो अप्रूवल होगा। एग्जामिनेशन लाइब्रेरी फीस जो एक्चुअल होगी वो होगी। मान लो आप यूके जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए तो आपके जाने का जो खर्चा होगा इंडिया टू यूके उसको हम लोग कहते हैं ऑन वे आउटवर्ड, वो पूरा आपको मिलेगा, वो अमाउंट उसमें अलाउड रहेगा। नाउ जो भी इंश्योरेंस का खर्चा है प्रीमियम वो एक्चुअल आपको अलाउड होगा। और कॉशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि कितना होगा 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी अगर होगा तो कितना होगा विच इज कॉल्ड 20%। ठीक है, आई होप यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए आगे कुछ अदर फीचर्स को भी एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 पहला फीचर्स क्या है, मान लो हम अगर बात करते हैं कि मार्जिन जो होगा मे बी ब्राउट इन 1 ईयर टू 1 ईयर बेसिस एंड व्हेन डिसबर्समेंट आर मेड ऑन प्रो डेटा बेसिस। मतलब कहने का कि एज पर जो एक्चुअल होगा उतना ही आपको मार्जिन मनी देनी होगी। ठीक है, नाउ मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने एमबीए किया और कहा कि सर अब हम एमबीए नहीं करना, हमने एमबीए कर लिया, हमें जॉब नहीं करनी, हमें दुकान खोलनी है, हमें कंपनी खोलनी है। यानी कि बात हो रही स्टार्टअप कंपनी की। तो अगर कोई कोर्स करने के बाद स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है उसमें कुछ रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो हु डिजायर टू सेटअप स्टार्टअप यूनिट मे बी, तो याद रखिए उसको एक्स्ट्रा 2 साल का समय मिलता है, यानी कि ऑन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग इनकम स्टार्ट होने के बाद पीरियड विच मे बी कंसीडर अप टू, ये अप टू कर लो है ना, अप टू 2 ईयर्स। ये पॉइंट याद रखना इन द केस ऑफ स्टार्टअप लोन। ठीक है, नाउ वाइल कंप्यूटिंग लोन, जब भी हम लोन को कंप्यूट करते हैं तो चाहे स्कॉलरशिप फीस होगी है ना, जो भी छूट है वो सारा काउंट लिया जाता है। ओके, और रीजनेबल लॉगिंग, मान लो हमें लगता है कि हम कॉलेज की में कैंटीन में खाना नहीं खाते हैं, हमें बाहर खाना है, हमें बाहर रहना है, तो जो भी एज पर द रूल है वो आपको अप्रूवल कर दिया जाएगा। यानी कि रीजनेबल लॉगिंग एंड बोर्डिंग चार्जेस विल बी कंसीडर इन केस द स्टूडेंट चूज इज रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर आउटसाइड एकोमोडेशन। एक होता है कॉलेज का एकोमोडेशन, एक आप अलग से कहीं लेके रहते हैं, तो दोनों का अप्रूवल होता है एजुकेशन लोन में। ठीक है, चलिए एक फैक्ट है, फैक्ट क्या है, अगर हम इंडिया में लोन ले रहे हैं तो 10 लाख रुपए लोन मिलेगा, और अगर इंडिया के बाहर लोन ले रहे हैं तो हमें मिलेगा 20 लाख रुपीज एज पर द पीएसएल सेक्टर। यानी जो पीएसएल की गाइडलाइन, पीएसएल क्या होता है, इंडिया में कोई भी बैंक अपने टोटल क्रेडिट का एक सर्टेन परसेंटेज देता है उस सेक्टर्स को जहां पर इकोनॉमी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो एजुकेशन हो, जो हमारे यहाँ नियर बाय 8 सेक्टर्स हैं। तो 40% फिक्स है नॉर्मल बैंकिंग के केस में, आरआरबी में वही 75% है। और ठीक है, तो ये वेरी करता है। ठीक है, तो इंडिया में लोन लिया तो 10 लाख, इंडिया के बाहर है तो 20 लाख। अब एज ए स्टूडेंट हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, सिंपल तरीके से देखिए, कोई भी स्टूडेंट कैन मेक ए एप्लीकेशन फॉर एन एजुकेशन लोन थ्रू विद्या लक्ष्मी पोर्टल।
कहां से? विद्या लक्ष्मी पोर्टल, जिसको अभी प्रेजेंट में प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इसको मॉनिटर कर रही है, और इसी को पहले मॉनिटर करती थी NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसको पहले मैनेज करती थी। ठीक है, नाउ इस पोर्टल को लिंक किया गया है इंडिया के सारे शेड्यूल बैंक से। द पोर्टल इज गेटवे, एक गेटवे है टू बैंक के लिए, जहां से वो पता कर लेते हैं कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है फॉर एजुकेशन लोन के लिए, उनके पास डेटा आ जाता है। ओके, द पोर्टल हैज द फैसिलिटी ऑफ ट्रैकिंग द एजुकेशन लोन, है ना, फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द लोन एप्लीकेशन टू द सैंक्शन ऑफ द लोन टू द अदरवाइज, यानी कि आपने अप्लाई किया तो आप भी ट्रैक कर सकते हैं और बैंक भी ट्रैक करता है कि कितने कैंडिडेट ने लोन के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों का पॉइंट बहुत इजी वे में क्लियर हो गया होगा। चलिए नाउ अब उसी केस स्टडी पे फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जरा इसको देखिए ध्यान से। आप बस ये याद रखना है कि यहां पर इन्होंने लोन कितना अप्लाई किया है, पहला पॉइंट तो ये, तो इन्होंने 9 लाख रुपए अप्लाई किया और पूछा जा रहा है कि हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट कैन बी सैंक्शन टू द परचेज ऑफ व्हाट, कंप्यूटर, बुक्स, इक्विपमेंट्स, यूनिफॉर्म एंड अदर एक्सपेंसेस लाइक स्टडी टूर, प्रोजेक्ट वर्क एंड वॉट एवर। तो मैंने भी क्या बोला, ये तो 100%, ये 100%, ये 10%, और इसका केस क्या था 20%। तो 20% किसका, ट्यूशन फीस का। तो आंसर हमारा क्या हो गया 5 लाख रुपीज। ठीक है, ओके, नाउ अगला सॉल्व करिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फिर देखिए मैंने चेंज कर दिया, यहां पर मैंने अमाउंट चेंज कर दिया है, 6 लाख कर दिया है। चलिए, हाउ मच एजुकेशन लोन कैन बी सैंक्शन टू मिस्टर ए, यानी यहां पर आपको बताना है कि मिस्टर ए को लोन कितना सैंक्शन होगा, बताइए। देखिए सबसे पहले ये पूरा अमाउंट हम लिखें चुपचाप एकदम आराम से, 100% सर। नाउ ये भी होगा 100%, ये कितना होगा 10% किसका, इसका, मीन्स 25,000 रुपीज। ठीक है, और बाकी कितना होगा, बाकी 20% होगा क्या चीज का, ट्यूशन फीस का, यानी ये कितना हो गया 50,000, है ना। हाँ, ये कितना हो गया 50,000। अब 1 2 3 4 सभी को ऐड कर दीजिए, खत्म। ठीक है, सबसे पहले ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, कॉस्ट एंड डिपॉजिट एंड कॉस्ट कंप्यूटर, और अगर दिया हुआ है मार्जिन मनी तो उसको करेंगे माइनस। नाउ 2.5 लाख रुपए, फिर 2.5 लाख रुपए, फिर 10%, फिर 20%, वैल्यू डाली 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 25,000, 50,000, यानी हमारा लोन कितना हमने अप्लाई किया, हमने अप्लाई किया 6 लाख के लिए, और हमारा कितना अप्रूवल हुआ 575 रुपीज, यानी ये आपका हो गया आंसर। आई होप आज के बाद आप एजुकेशन लोन में आपको दिक्कत नहीं होगी, मेरा पूरा ऐसा मानना है। और अगर इस सेशन को करने के बाद भी कोई डाउट होता है तो 2 तरीके हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहां आंसर दे दूंगा, और नहीं तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है @राजीव मिश्रा GA गुरु, आप वहां पे मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या ITR इनकम टैक्स रिटर्न रिक्वायर होता है फॉर एजुकेशन लोन के लिए? पहला ऑप्शन है स्टूडेंट ITR रिक्वायर, दूसरा को एप्लीकेंट, तीसरा बोथ ITR एंड फोर्थ नो रिक्वायरमेंट। तो बिल्कुल याद रखिएगा, आपको देना अनिवार्य है, वो भी किसका, पापा जी का, विच इज कॉल जो भी आपके को एप्लीकेंट होते हैं। ठीक है, तो ये है केस स्टडी का डर। आई होप आपको ये बात लग गया होगा, समझ में आ गया होगा कि रियली जितना लोग कहते हैं कि GIB बहुत हार्ड है, इट्स माई कमिटमेंट, और ये रिकॉर्ड कहता है, आप रिकॉर्ड्स को जाके देखिए कि अगर आप प्रॉपर तरीके से यूनिट वाइज चीज़ों को पूरा करते हैं तो रियली ये इस पेपर में क्वालिफाई करना पहले अटेम्प्ट में बहुत आसान है। आज भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इसी बैच में, जहां मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग कवर करा रहे हैं आपको GIB का पूरा कंपाइल बैच। क्यों वो बैच खास है ये आपको मैं बताता हूं। सबसे बड़ा रीजन, यहां पर ये दोनों बैच लॉन्च हो चुके हैं, है ना, दिस इज कॉल, ये दोनों ही बैच लॉन्च हुए हैं। इसका टारगेट ही है अक्टूबर का, ठीक है, जहां पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 मैं आपको दिखाता हूं ये बैच क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों मैं कह रहा हूं इस बैच में अपने को एनरोल करिए। इसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले आपको ओली बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे जाना होगा,
या जो आपका ऐप है। अब देखिए एक बहुत अच्छा मतलब दिन भी है बाय लकीली कि आज एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है जिसका नाम है मेगा मानसून रस ऑफर। इसमें मिलेगा क्या आपको, मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। सामने जब इस बैच में लॉग इन करेंगे ना तो यहां देखिए आपको दिखेगा एक CIB सुपर एलीट, GIB मेगा बैक क्रैकर, GIB सुपर एलीट और एक मिलेगा आपको GIB सिलेक्शन बैच। सपोज आपने GIB का सुपर एलीट बैच में क्लिक किया, देखिएगा ध्यान से, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट है। यहां पर आपको सारे मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे, उसके बाद 50 केस स्टडी मिलेगा, ठीक है। और याद रखिए जितनी भी लाइव क्लास हमारी डिजाइन होगी वो सारी लाइव क्लास आपको मिलेगी यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर योर वैलिडिटी। PDF नोट्स मिलेंगे और साथ में हर एक वीक में हम एक डाउट सेशन भी लेके आते हैं अपने बैंकर्स के लिए। जो भी डाउट सेशन है उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, अपने डाउट्स को रिजॉल्व करिए। यहां देखिए आपको सारे फैकल्टीज दिखेंगे, हिमांशु सर हैं, प्रद्युमन सर हैं, शुभम सर हैं, मैं हूं, सुभी मैम है, दिशा है, ऑल आर द मेंटर्स ओवर हियर, ठीक है। GIB में मैं मिलूंगा, आपको प्रद्युमन सर मिलेंगे, आपको हिमांशु सर मिलेंगे, आपको सुभी मैम मिलेंगे। CIB में आपको मैं मिलूंगा, आपको शुभम सर मिलेंगे, आपको प्रद्युमन सर मिलेंगे, आपको दिशा मैम मिलेंगे, ठीक है। यहां पर बायकोस में जाइए और जैसे आप बाइकोस में जाते हैं दिखाता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर ना दो चीज आपको दिख रही है, समझिएगा। इसको छोड़िए, फिलहाल लिखा है GIB का सुपर एलीट बैच। ये बैच क्यों अच्छा है, इस बैच में आपको सारे एक्सेस मिलेंगे, है ना, ये सबसे बेहतर है, ठीक है। और कभी एक बहुत अच्छा ऑफर है, जरा देखिए, अगर आप लेते हैं अक्टूबर के लिए अपने आप को एनरोलमेंट करना है तो बहुत ज्यादा फीस नहीं देनी है। प्राइस कितना दे रहा है, लिख रहा है 3990 4000। सपोज आपने 6 मंथ के लिए अपने आप को एनरोल किया, 6 मंथ इनफ, इट्स माई कमिटमेंट। और यहां कूपन कोड डालिए, मेरा नाम राजीव, RAJEEB, और इसे करिए रिडीम। देखिए प्राइस कितनी दिख रही है, ओनली 2499 में। जरा सोचिए आपके पास सारे बैच की एक्सेस हो जाएंगे। और ये ऑफर जो मैं कह रहा हूं ना, ये बहुत लिमिटेड है, फीस इंक्रीज होने वाली है। तो अगर आप कोई इंडिविजुअल बैच लेते हैं तो लगभग उसमें चार्ज लगेगा आपको 1799। मैं वो भी दिखा देता हूं। सपोज आपने कोई इंडिविजुअल बैच लिया, एग्जाम्पल, सपोज आपने लिया GIB का सिलेक्शन बैच, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी बैच ले लेते हैं, और यहां हम जाते हैं बाय कोर्स में। देखिए यहां पर इस बैच का प्राइस है 4000 और यहां पर हम क्लिक करते हैं राजीव, RAJEEB, और रिडीम करिए तो ये बैच मिल रहा है आपको 179। यानी इस बैच में आपको हम पूरा कराएंगे, यूनिट वाइज कराएंगे। बट कुछ और भी बैचेस लॉन्च होंगे अगस्त में, सितंबर में, रिवीजन बैच, क्रैश कोर्स, तो वो सारा बैच जो है आपको इसमें एक्सेस मिलेगा। इसका नाम है उसका सुपर एलीट बैच, दिस इज कॉल्ड। यानी अगर आप अपने को GIB सुपर एलीट में एनरोल करते हैं तो आपको देना होगा ओनली 2499 अगर आप यूज करते हैं कोड राजीव को। और अगर आपको लगता नहीं है बस आपको एक बैच ही इनफ है आपके लिए, आप इंडिविजुअल बैच ले लीजिए। वहां भी हम लोग कवर करा रहे हैं यूनिट वाइज सारे टॉपिक को, मैं बहुत वहां डीपली कराता हूं। आप जाके वीडियो देखिए, कुछ फ्री वीडियोस डाल दिए गए हैं जहां पर आप अपने आप को इवेलुएट कर पाएंगे। जाके देखिए, यहां पे जब आप इस कोर्स में जाएंगे तो आपको यहां पर बहुत सारे वीडियो यहां पे फ्री मिलेंगे। आपको दिखाता हूं, जैसे मैं क्रैकर बैच में गया या सिलेक्शन बैच में, देखिए यहां पर फ्री बैच में जाइए, आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी। सबसे पहले इन क्लासेस को एक बार देखिए जाके, है ना, फ्री में आपको पता चलेगी क्लासेस कैसी हुई हैं एवरीवन। और आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, या जैसा भी आपका फीडबैक है, ठीक है, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज अपने आप को जल्दी से आज अपने को एनरोल कर लीजिए, ठीक है। और दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप जहां पर आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो एवरीवन, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और वन मोर थिंग, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन ये कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आज ही सब्सक्राइब करें ओली बोर्ड, यूट्यूब, GIB एंड CIB। थैंक यू।